Hello friends, welcome to our YouTube channel that is Infinity Legal. फ्रेंड्स, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रिसेंटली ही AIB 20 का नोटिफिकेशन निकाला है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम AIB 20 के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लेंगे कि AIB क्या होती है, या AIB 20 का क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, मीन्स कौन कौन स्टूडेंट है जो AIB 20 के लिए क्वालिफाई होंगे, AIB 20 का सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा, AIB 20 को अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो लेट्स गो फ्रेंड्स, नाउ वी स्टार्ट इम्पोर्टेंट सेशन ऑन AIB 20। फ्रेंड्स, AIB 20 का जो एग्ज़ाम होता है वो कंडक्ट करता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो हम फर्स्टली देखते हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या होता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो एडवोकेट एक्ट 1961 के सेक्शन 4 में इस्टेब्लिश की है। ये क्या करती है? इट रेगुलेट्स द लीगल प्रैक्टिस एंड लीगल एजुकेशन इन इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1961 और इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं कि AIB क्या होती है। फ्रेंड्स, AIB का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। AIB और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन is a mandatory certification exam in India for law graduates to obtain a certificate of practice means COP and legally practice law in any court of India. फ्रेंड्स, अगर आप एडवोकेसी करना चाहते हैं ऑल इंडिया के किसी भी कोर्ट में, तो आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास करना कंपलसरी है। और ये अब ऑल इंडिया एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इशू करेगा। ये जो AIB होती है, दिस इज अ ओपन बुक मल्टीपल चॉइस टेस्ट इंश्योर दैट लॉ ग्रेजुएट्स possess द नेसेसरी नॉलेज एंड कॉम्पिटेंस टू प्रैक्टिस द लीगल प्रोफेशन इफेक्टिवली। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन इज अ सर्टिफिकेशन एग्जाम conducted twice a year by the Bar Council of India for law graduate willing to start practice of profession as a lawyer. The candidate will be awarded certificate of practice after clearing the examination and is eligible to practice as an advocate in any court of India. फ्रेंड्स, अगर आप AIB के एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिया जाएगा और उसके बाद आप किसी भी कोर्ट में, ऑल इंडिया के किसी भी कोर्ट में एडवोकेसी करने के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये बेनिफिट है आपको AIB एग्ज़ाम देने का, और आपको AIB एग्ज़ाम क्लियर करना ही करना है। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि AIB एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टूडेंट्स हु होल्ड लॉ डिग्री एंड इनरोल एज एन एडवोकेट इन स्टेट बार काउंसिल। मतलब आपके पास लॉ डिग्री है, 3 इयर्स LLB है, 5 इयर्स LLB BA-LLB है, BB-LLB है, और आपने अपने अपने स्टेट बार काउंसिल में एज एन एडवोकेट के रूप में इनरोलमेंट किया है, तो आप AIB का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी है कि मेंबर शुड होल्ड अ लॉ डिग्री 3 इयर्स और 5 इयर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ अप्रूव्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अगर आपके पास सिर्फ लॉ की डिग्री है 3 इयर्स या 5 इयर्स, बट अभी तक आपने एज एन एडवोकेट के रूप में बार काउंसिल ऑफ आपका जो स्टेट बार काउंसिल है उसमें एज एन एडवोकेट के रूप में इनरोलमेंट नहीं किया है, तब भी आप AIB की एग्ज़ाम देने के लिए क्वालिफाई रहेंगे। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन है कैंडिडेट्स करंटली इन द फाइनल सेमेस्टर ऑफ 3 इयर्स और 5 ईयर LLB डिग्री कोर्स आर आल्सो एलिजिबल टू रजिस्टर फॉर AIB। मीन्स AIB 20 का एग्ज़ाम देने के लिए जो लास्ट ईयर और फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स हैं वो भी अपीयर होंगे, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है कि आपने अगर 3 इयर्स LLB कोर्स कर रहे हैं तो आपके पास 5th सेमेस्टर का रिजल्ट होना चाहिए, और 5 इयर्स का LLB कोर्स कर रहे हैं तो आपके पास 9th सेम का रिजल्ट होना चाहिए। These candidates must have no backlog from previous
सेमिस्टर टू क्वालिफाई। ओनली 5th सेम एंड 9th सेम मस्ट बी completed। ठीक है। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन है कैंडिडेट्स हु हैव ऑब्टेन देयर LLB डिग्री फ्रॉम अ बार काउंसिल ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, BCI approved college, but have not enrolled with any state bar council, as well as those who had enrolled but have surrendered their enrollment certificate are also eligible to apply। मतलब आपके पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो रिकॉग्नाइज कॉलेज यूनिवर्सिटी है उसकी लॉ की डिग्री है 3 years हो या 5 years, और आपने अभी तक एज एन एडवोकेट इनरोल नहीं किया है तभी आप AIB देने के लिए क्वालिफाई है। और आपने एज एन एडवोकेट के रूप में अपने स्टेट बार काउंसिल में इनरोलमेंट किया है और आपने किसी कारणवश आपका जो इनरोलमेंट सर्टिफिकेट है वो सरेंडर किया है, मतलब आप जॉब कर रहे हैं या फिर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, तब भी आप AIB की एग्ज़ाम देने के लिए क्वालिफाई रहेंगे। तो ये है फ्रेंड्स डिटेल एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन, इसको आपको अच्छी तरह से याद में रखना है। फ्रेंड्स इन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन एलिजिबिलिटी बेस्ड ऑन नॉन रिकॉग्निशन। मतलब कौन कौन स्टूडेंट है कि जो AIB की एग्ज़ाम देने के लिए क्वालिफाई ही नहीं है। फ्रेंड्स बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक क्लियर किया है कि एनी कैंडिडेट्स वेदर करंटली अ स्टूडेंट और अ ग्रेजुएट हु इज स्टडिंग or has passed out from a university or college that is not recognized or approved by the Bar Council of India will not be eligible to appear for AIB। It is the responsibility of the candidates to ensure their educational institution is duly recognized by the Bar Council of India। Bar Council of India क्लियरली कहता है कि अगर आपने कोई ऐसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री प्राप्त की है जिसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज ही नहीं करता या फिर उसको अप्रूव ही नहीं दिया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, तब आप AIB की एग्ज़ाम देने के लिए क्वालिफाई नहीं रहेंगे। ये स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, ये चेक करना कि आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी से आप लॉ करने वाले हैं वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है या नहीं है, ये चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने स्टूडेंट के ऊपर दी है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो कॉलेज यूनिवर्सिटी है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अप्रूव लिस्ट में होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम AIB का नेचर देखेंगे, नेचर ऑफ एग्ज़ाम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल AIB जो होती है फ्रेंड्स, ये अपने लिए एक प्लस पॉइंट और बेनिफिशियल पॉइंट है कि ये ओपन बुक एग्ज़ाम है। मतलब आप अपने बेयर एक्ट्स AIB के एग्ज़ाम में कैरी कर सकते हैं, लेकिन बेयर एक्ट कैसे होने चाहिए, विदाउट कमेंट्री बेयर एक्ट्स आपके होने चाहिए, जिसमें सिर्फ एज ए लेजिस्लेचर ने जैसा बेयर एक्ट पास किया है वैसा ही बेयर एक्ट आप एग्ज़ाम हॉल में कैरी कर सकते हैं। मतलब आपकी एग्ज़ाम ओपन बुक एग्ज़ाम है। AIB के एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन होंगे। कितने मार्क के लिए, 100 मार्क के लिए। और ये कैसा रहेगा, इसका ऑफलाइन मोड रहेगा, मतलब पेन एंड पेपर के रूप में आपका ये एग्ज़ाम रहेगा। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपके जो 100 क्वेश्चन है वो MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। यू कैन कैरी बेयर एक्ट्स इन एग्ज़ाम विच इज़ विदाउट कॉमेंट्री, ये तो हमने बताया है। इसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन दिया है ये है 3 hours। और इफ कैंडिडेट इज डिसेबल है, उसको कोई डिसेबिलिटी है तो उसको ½ hour एक्स्ट्रा ग्रांट किया जाएगा, मतलब उसके लिए 3.5 hours का एग्ज़ाम टाइम होगा। फ्रेंड्स अब हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है AIB का सिलेबस क्या रहेगा। जो हमारे IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट रिप्लेस हुए हैं BNSS और साक्ष्य अधिनियम के रूप में, इसके रिगार्डिंग स्टूडेंट्स के मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि AIB का सिलेबस क्या रहेगा। तो फ्रेंड्स ये जो AIB का सिलेबस हम आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं, ये ऑफिशियल सिलेबस है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया है और जिसका PDF हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि AIB 20 का सिलेबस क्या रहेगा। तो फर्स्ट सब्जेक्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ।
ये जो हाँ आगे दिया है कि उसके ऊपर कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 10 क्वेश्चन आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ऊपर आने वाले हैं। नेक्स्ट है आईपीसी, इंडियन पिनल कोड एंड न्यू बीएनएस, मतलब इसका आपको कंपैरेटिव स्टडी करना है। इंडियन पिनल कोड एज वेल एज भारतीय न्याय संहिता, इसके ऊपर आपके 8 क्वेश्चन आने वाले हैं। आईपीसी और बीएनएस का आपका कंपैरेटिव स्टडी करना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है कि सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और न्यू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसका भी आपको कंपैरेटिवली स्टडी करना है, जिसके ऊपर आपके आएंगे 10 क्वेश्चन। फोर्थ सब्जेक्ट है सीपीसी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जिसके ऊपर आपके आएंगे 10 क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट है एविडेंस एक्ट, और जो रिप्लेस किया एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसको आपका क्या करना है, कंपैरेटिव स्टडी, मतलब आपको साक्ष्य अधिनियम, जो नया साक्ष्य अधिनियम है और ओल्ड वाला एविडेंस एक्ट, उसका भी आपको स्टडी करना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके ऊपर आपके आएंगे 8 क्वेश्चन। नेक्स्ट सब्जेक्ट है जो 6 नंबर का है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन एक्ट, मतलब अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मेथड, जिसको हम शॉर्ट में एडीआरएस बोलते हैं, और उसके ऊपर स्पेसिफिकली दिया है कि आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 जो है, उसके ऊपर आपके 4 क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट है कि फैमिली लॉ, फैमिली लॉ में फिर हिंदू लॉ आएगा, मोमेडियन लॉ आएगा, क्रिश्चियन लॉ आएगा, पारसी लॉ आएगा। ये पूरा फैमिली लॉ आपका 8 मार्क का, और 8 क्वेश्चन उसके ऊपर आने वाले हैं। नेक्स्ट है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हम बोलते हैं पीआईएल, वो आएगा 4 क्वेश्चन और 4 मार्क के लिए, जनहित याचिका। 9th सब्जेक्ट है एक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जिसको हम बोलते हैं प्रशासकीय कायदा और प्रशासकीय कानून, उसके ऊपर आएंगे आपके 3 क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है प्रोफेशनल इथिक्स एंड केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट अंडर बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स। प्रोफेशनल इथिक्स मतलब इसके ऊपर आएंगे आपका एडवोकेट एक्ट आएगा, जो केस लॉ दिए है बार काउंसिल ने, और प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट के ऊपर जो इम्पोर्टेंट केस लॉ है, वो भी आपके 4 क्वेश्चन उसके ऊपर आएंगे। कंपनी लॉ के 2 क्वेश्चन आएंगे, इन्वायरमेंटल लॉ 2 क्वेश्चन आएंगे, साइबर लॉ के 2 क्वेश्चन आएंगे, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ में पूरा लेबर लॉ 4 क्वेश्चन के लिए है, लॉ ऑफ टॉर्ट इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, उसके ऊपर आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट है लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन, मतलब जीएसटी, इनकम टैक्स, इसके ऊपर आपके आएंगे 4 क्वेश्चन। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, प्रॉपर्टी लॉज, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इसके ऊपर आपके आएंगे 8 क्वेश्चन। लैंड एक्विजिशन एक्ट आएगा 2 क्वेश्चन, एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, मतलब पेटेंट एक्ट है, कॉपीराइट एक्ट है, ट्रेडमार्क, इसके ऊपर आपके आएंगे 2 क्वेश्चन। ये है पूरे आपको 19 सब्जेक्ट यहाँ पे दिए हैं, जिसके ऊपर आपको 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए आए हैं। फ्रेंड्स, ये जो सिलेबस है उसको आपको डिटेल में देखना है। अगर जिसको वेटेज ज़्यादा दिया गया है, मतलब किसी सब्जेक्ट के ऊपर 10, 12, 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है। तो ये है AIB 20 का सिलेबस, जो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आपको PDF देंगे। फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है कि AIB का पासिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा, हमको मिनिमम कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे तब हम AIB क्लियर करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन है, वो इज वन ऑफ द मोस्ट और एंड टफेस्ट लॉ एग्जामिनेशन के रूप में कहा जाता है। इसके लिए आपको पासिंग क्राइटेरिया दिया गया है, जनरल एंड OBC कैंडिडेट्स अगर आप हैं तो आपको मिनिमम 45% गेन करने हैं, उसके बाद ही आप AIB क्लियर कर सकते हैं। अगर आप SC मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड डिसेबल्ड कैंडिडेट्स है, तो आपको मिनिमम 40 मार्क्स लाने हैं AIB 20 क्लियर करने के लिए। ये है पासिंग क्राइटेरिया। आपको अगर AIB का एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करना है, तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, इसका हम शॉर्ट में आपको बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है, अगर आप एडवोकेट है तो आपके पास एडवोकेट इनरोलमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब प्रूफ ऑफ एनरोलमेंट विथ योर स्टेट बार काउंसिल। जो आपके बार काउंसिल ने आपको एनरोलमेंट सर्टिफिकेट दिया है, ये आपके पास होना चाहिए। फोटो आईडी, जैसे कि वैलिड आईडी सच एज आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट और ड्राइवर लाइसेंस, ये आपके पास होनी चाहिए।
फोटोग्राफ आपके पास रिसेंट क्लियर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 50 KB के अंतर्गत होना चाहिए। स्कैन सिग्नेचर आपकी होनी चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट हैं तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप डिसेबल पर्सन हैं तो आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं उनके पास 5th ईयर और 9th सेम का मार्कशीट होना चाहिए। और उनके लिए अंडरटेकिंग दिया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, उसका फॉर्मेट हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF के फॉर्म में देंगे। तो ये है एसेंशियल डॉक्यूमेंट जो आपके पास होने जरूरी है। फ्रेंड्स, अगर आपको AIB 20 का पास करने का स्ट्रैटर्जी क्या होना चाहिए, अगर आप कैसे AIB 20 क्लियर कर सकते हैं, इसके डिटेल वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी लीगल के ऊपर रिसेंटली ही और डे बाय टू डे डाल रहे हैं। तो आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है इन्फिनिटी लीगल, इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।